नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन बड़े उम्दा विषय पर आज एक छोटी सी कहानी लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। आशा ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि इस कहानी के ज़रिए आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए और तरक्की के लिए। आज की कहानी का शीर्षक है कमियों से कामयाबी की ओर। दोस्तों, रोवन सेबेस्टियन एटकिंसन का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। अपने हकलाने के कारण उन्हें बचपन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। स्कूल में उनकी शक्ल की वजह से उन्हें चिढ़ाया और तंग किया जाता था। शैतान बच्चे उन्हें यह कहकर चिढ़ाते थे कि वह एक एलियन की तरह दिखता है। उन्हें एक अजीब प्राणी के रूप में बदनाम किया गया। इन सभी कारणों से वह संकोची और एकाकी हो गए। जिसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए उन्होंने विज्ञान विषय में ध्यान देना शुरू कर दिया। उनके एक शिक्षक कहते थे, उनके बारे में कुछ भी विलक्षण नहीं था। मुझे उनसे महान वैज्ञानिक बनने की उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने सभी को गलत साबित कर दिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई के दिनों के दौरान उन्हें अभिनय से प्यार हो गया, लेकिन बोलने की कमज़ोरी के कारण वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। इसलिए उन्होंने किसी भी फिल्म या टीवी शो में आने से पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने सपने को आगे बढ़ाने और अभिनेता बनने का फैसला किया। उन्होंने एक हास्य अभिनय ग्रुप में दाखिला लिया, लेकिन यहाँ भी उनका हकलाना बाधा बन गया। कई टीवी शोज से उन्हें खारिज कर दिया गया था। वो बुरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन कई बार ठुकराने के बाद भी उन्होंने खुद पर विश्वास करना बंद नहीं किया। उन्हें लोगों को हंसाने का बड़ा शौक था। वह जानते थे कि वह ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने हास्य अभिनय पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। और जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि जब भी वह कोई किरदार निभाते हैं तो वह धारा प्रवाह बोल सकते हैं। मैंने पाया कि जब मैंने अपने अलावा कोई अन्य किरदार निभाया तो हकलाना गायब हो गया। हालांकि अब उन्होंने अपने हकलाने पर काबू पाने का एक तरीका खोज लिया, पर उन्होंने इसे अपने अभिनय क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया। अपनी मास्टर डिग्री की पढ़ाई के दौरान रोवन एटकिंसन ने एक अलग सा मूक चरित्र खोज लिया। और आप जानना चाहेंगे वो चरित्र कौन है? वो चरित्र है मिस्टर बीन। भले ही उन्हें अन्य अभिनय प्रदर्शन में भी सफलता मिली, पर मिस्टर बीन ने उन्हें विश्व स्तर पर प्रसिद्ध बना दिया और आज दुनिया का हर शख्स उन्हें जानता है, उन्हें देखना चाहता है, उनके साथ मुस्कुराता है। अपनी शक्ल और अपने बोलने के विकार सहित सभी बाधाओं का सामना करने के बावजूद उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक हीरो जैसे शरीर या शक्ल के बिना भी हम दुनिया के सबसे पसंदीदा और सम्मानित अभिनेताओं में से एक बन सकते हैं। आज उनकी कुल संपत्ति $130 मिलियन की है और वह दुनिया के सबसे लोकप्रिय हास्य अभिनेताओं में से एक है। रोवन एटकिंसन की सफलता की कहानी इतनी प्रेरणादायक इसलिए है क्योंकि ये हमें सिखाती है कि जीवन में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जुनून, कड़ी मेहनत, समर्पण और कभी हार न मानना। प्रत्येक नया दिन अपने साथ एक महत्वपूर्ण विकल्प लेकर आता है। या तो हम इसे अपने सर्वोत्तम काम से भर दें या हम इसे अपने अधूरे सपनों के साथ गंवा दें।
हमारे पास दूसरा जीवन नहीं है। यह पल वैसे भी बीतने वाले हैं। हम अपना आज का दिन कैसे गुजारने जा रहे हैं? सफल होने के लिए कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और उत्साह के साथ, या अतीत के बारे में रोने और अपनी असफलताओं और कमजोरियों की शिकायत के साथ? कमजोरियों और असफलताओं के बावजूद हम हर दिन आश्चर्यजनक चीज़ें हासिल कर सकते हैं। हमें जो ये जीवन मिला है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। हमारी कमज़ोरी हमारी कामयाबी की सबसे बड़ी सीढ़ी बन सकती है। ज़रूरत है नज़रिया बदलने की। असफलता में भी सफलता छिपी होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कैसी लगी मेरी ये आज की कहानी ज़रूर लिख भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर इससे जीवन में आगे बढ़ने की कुछ प्रेरणा मिले तो प्लीज़ मेरे इस प्यारे से चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप सभी अपना प्यार, आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही मुझ पर और मेरे इस प्यारे से चैनल पर हमेशा बनाए रखिएगा। आप सभी का बार बार स्वागत, धन्यवाद, शुक्राना इस बात का कि बस ऐसे ही आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। कुछ नई नई चीज़ों को भी ले आने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों से मुलाकात थोड़ा सा लंबे समय के बाद होने लगी है। लेकिन शीघ्र ही वो सारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी और हम आपसे जल्दी मिला करेंगे। फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी सी प्यारी सी चीज़ के साथ। आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।